नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि क्या एक इंसान के कर्म की सज़ा एक दूसरे इंसान को मिल सकती है। यहाँ पर सिर्फ सज़ा की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एक कर्म का एक कोई इंसान अगर कोई कर्म करता है अच्छा या फिर बुरा, तो उसका कितना प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा या फिर उसकी सज़ा या फिर उसका हम ये कह सकते हैं कि उसका बड़ा प्रभाव क्या दूसरे इंसान पर पड़ सकता है। तो इसका जवाब अगर देखा जाए तो हाँ है दोस्तों, प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा पड़ सकेगा। लेकिन अगर एक इंसान कुछ बुरा करता है तो उसकी सज़ा दूसरे को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत लोगों के मानना ऐसा ये है कि अगर माता पिता कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका फल अपने बेटे को उनको मिलेगा। तो कैसा है दोस्तों, देखिए कि हाँ, उसका फल मिल सकता है। मतलब हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं, जो मतलब उनकी दुनिया में जो भी उनकी रेपुटेशन है उस पर बात नहीं कर रहे। अगर एक कोई समझो बहुत ही बड़ा इंसान है और उसको बहुत दर्जा अच्छा है, उसको बहुत मान सम्मान है उसके एरिया में, तो ऐसे वक्त में उसके बच्चे को भी मान सम्मान उतना देने की कोशिश करेंगे लोग। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। समझो उसके पिताजी कुछ बुरा कर्म करते हैं तो उसका पाप उसके बेटे को लगेगा क्या, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जितना मैंने देखा है अपने हिसाब से, जितनी अपनी रिसर्च की है दोस्तों, तो उसमें मुझे यही पता चला है कि एक अगर इंसान कोई भी हमारा सोलमेट हो या फिर एकदम हमारी करीबी आत्मा हो वो, तो अगर वो कुछ करती है बुरा काम या फिर अच्छा काम, तो उसका हम पर कोई भी इतना असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर किसी एक इंसान ने बहुत ही बुरा समझो पाप किया है, बहुत उसने बुरा किया है, तो उसके बेटे को, उसके पत्नी को, उसकी माँ को, उसके करीबी लोगों को उसका कोई भी पाप नहीं लगेगा। ये कन्फर्म है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बार आपने भी देखा होगा कि कोई इंसान दूसरे को भी कोई पाप करने के लिए उसको मतलब प्रेरित करता है, या फिर कुछ तो ऐसे मतलब महाभाग होते हैं कि जो खुद कुछ बुरा करेंगे नहीं लेकिन दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसे वक्त में उस इंसान को पाप लगेगा ही। अब कितना लगेगा, कैसे लगेगा, उस परिस्थिति पर निर्भर है। लेकिन जिस इंसान के हाथ से कर्म हुआ है, अगर वो किसी भी मतलब हालात में अगर कुछ कोई उसको प्रेरित कर रहा है, वो अगर स्वार्थ से कुछ कर्म कर रहा है, तो इसका उसको पाप लगेगा ही। लेकिन उस वजह से किसी दूसरे को सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी ने मतलब समझो कोई चोरी करनी है और एक इंसान में हिम्मत नहीं है, तो ऐसे वक्त में उसने दूसरे को कहा कि चोरी करते, और ये उससे इसमें थोड़ा सा साइड रहा, और वो दूसरा इंसान जिसमें थोड़ी सी बहुत डेयरिंग थी, उसने अगर वो कर्म किया, तो एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पाप है। तो ऐसे वक्त में जिसने कर्म किया उसको तो पाप लगेगा ही, लेकिन जिसने उसको प्रोत्साहित किया, ऐसे वक्त में उसको पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम कैसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान कुछ पाप कर रहा है, तो ऐसे वक्त में उसके बेटे को उसका पाप का भागीदार होगा क्या वो? तो इसका जवाब है डायरेक्टली ना दोस्तों। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर वो इंसान कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो, उस कर्म में, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए उस कर्म के लिए कहीं ना कहीं रजामंदी दी होगी, तो उसका पाप उसको लग सकता है। लेकिन बाकी के अगर देखा जाए तो इस तरीके से पाप मतलब दूसरे का पाप का मतलब भागीदार हम डायरेक्टली नहीं बन सकते। अगर उस पाप में हम मतलब इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व ना हो, या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता और किसी ने कुछ बुरा कर्म किया और समझो समाज में मुझे पर गलत एग्ज़ाम वगैरह लगाए, तो ऐसे वक्त में भी आत्मलोक में मुझ पर कोई भी पाप नहीं उठा सकता। तो इस तरीके से बातें हैं। मुझे बहुत बार आज भी लोग कहते हैं कि किसी और के कर्म की वजह से, या फिर बहुत लोग ऐसा भी लगता है बहुत लोगों को कि अगर मैं कुछ करूँगा तो किसी और को वो फल मिलेगा क्या। तो ये कैसे मालूम है दोस्तों कि अगर हम दिल से कुछ अच्छा करें और दिल से दुआ दें, मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोई तो एक समझो एक बहुत ही अच्छा कुछ काम कर रहा हूँ और लोगों की दुआ मुझे मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि किसी और को मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसका फल किसी और को मिले, तो ऐसे वक्त में अगर मैंने दिल से अगर कहा कि हे ईश्वर उसका भला हो या फिर उसको कोई ना कोई मदद मिले, तो वो दुआ के रूप में उस तक पहुँच सकती है। लेकिन मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ या फिर आप कोई काम कर रहे हैं निस्वार्थ रीति से, तो उसका पुण्य सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। आप अगर चाहे कि किसी और को उसका पुण्य मिले तो ये डायरेक्टली नहीं मिल सकता। लेकिन आप अगर दुआएं दिल से अगर हम दुआ देते हैं, जो अच्छा इंसान होता है उसकी दुआओं को हमेशा दोस्तों महत्व होता है। जो अच्छे कर्म करके अच्छी दुआ देता है उसको बहुत महत्व होता है। बाकी की अगर हम बात करें तो एक माँ, एक बेटा, या फिर एक मतलब हमारे करीबी लोग, तो हमारे लिए दिल से प्रार्थना हमेशा ही हम करते हैं एक दूसरे के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे करीबी लोगों के लिए। तो वो तो एक नॉर्मल सी बात होगी अगर देखा जाए तो, क्योंकि हर एक इंसान वैसा करता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो किसी का कुछ नहीं लगता लेकिन फिर भी अगर दिल से दुआ करता है दूसरे के लिए, तो ऐसे वक्त में उस दुआ को बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो निस्वार्थ रीति से अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है आत्मलोक में। तो इस तरीके से आत्मलोक का काम चलता है।
तो आज का विषय हमारा यही था दोस्तों कि एक इंसान के कर्म की सज़ा क्या दूसरे इंसान को मिल सकती है। तो ऐसा डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। अगर कोई पिता ने किसी का बुरा किया है तो उसके बेटे को भी नरक में जाने मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी इंसान जो भी कर्म करता है तो उसकी सज़ा उसको ही मिलेगी। लेकिन बहुत बार आपने भी देखा होगा कि इनडायरेक्टली कुछ लोग उसको हेल्प करते हैं, या फिर मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग दूसरे को भड़का देते हैं और खुद साइड में रहते हैं। तो ऐसे वक्त में उनका भी पाप लगेगा कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, आत्मलोक में बहुत नीचे गिरा सकते हैं किसी इंसान को। तो ये एक बहुत ही बुरे श्रेणी में आता है कि हम किसी को प्रेरित करें, किसी के बहुत बार मैं आज भी देखता हूँ कि किसी के मन में किसी के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी कुछ लोग जहर भर देते हैं और उसको कहीं ना कहीं उसका दुश्मन बना देते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बातों में आती है चीज़ें। इस वजह से जितना हो सके हम पृथ्वी पर आए हैं हमारा काम करने, तो हमारे काम से हम मतलब रखें तो अच्छा है। खामखा इसमें उसमें ध्यान देने से अच्छा है कि हम ईश्वर में ध्यान रखें और कहीं ना कहीं स्थितप्रज्ञ, मतलब जिसका किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं एक कर्तव्य करने के लिए वो इस दुनिया में आया है और उस तरीके से वो जीवन में जिएगा और इस दुनिया से एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के जाएगा। इस तरीके से हमें इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। जो यहाँ वहाँ पर मतलब ताक झाँक करता रहता है, यहाँ पर इसके मतलब जो प्रभाव डालता है दूसरों के कर्मों में खुद का, तो इस तरीके से जो बुरा प्रभाव है वो मतलब बहुत ही बुरा माना जाता है। इससे अच्छा है कि हम अच्छा प्रभाव डालें। अच्छा प्रभाव मतलब क्या कि जितना हो सके हम लोगों को कहे कि तुम अच्छा बनो, या फिर हम ईश्वर के दूत है, ईश्वर के पुत्र है, तो जितना हो सके हम अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। ऐसे ही बहुत लोग हमें बेवकूफ़ भी कहेंगे ऐसे कहने के वजह से, लेकिन फिर भी चलेगा। बड़े बड़े लोगों को भी नाम ही रखे हैं, उनको भी मतलब सारे लोगों ने अच्छा ही कहा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से जो ज़िंदगी जीता है दोस्तों, उसके जीवन को अच्छा महत्व होता है। लेकिन ये सच है दोस्तों कि कोई एक अच्छा कर्म करेगा या फिर कोई एक बुरा काम करेगा तो उसके लिए दूसरे को सज़ा कभी भी नहीं मिल सकती। तो आज के इस भाग को लेकर दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।